अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिसेस तारिक। अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूं। आज हम लगाएंगे गुलाब की कटिंग, तो इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूं। और क्योंकि मेरे गुलाब की उम्र बहुत थोड़ी है, इसलिए इससे कटिंग भी ज़्यादा मोटी नहीं होगी, बारीक होगी, ग्रीन भी होगी और कुछ दूसरी होगी। तो उसको हम आज लगाते हैं, तो देखते हैं कि किस तरह कटिंग लगाती हूँ। मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये देखें जी, मैंने 2 गमले जो हैं ले लिए हैं, इनमें मैंने ठीकरियाँ लगा ली हैं और साथ ही मेरे पास 2 बॉटल्स पड़ी हुई थी, जिन पे मैंने पहले इसमें कुछ पौधे लगाए हुए थे, लेकिन ये इस वक्त खाली थी, तो मैंने इसके अंदर भी मैंने मिट्टी डाल के और इस पर भी कटिंग लगाऊंगी। और इनके नीचे होल बने हुए हैं, तो इसमें भी कटिंग लगाऊंगी। और ये देखें जी, मैंने रेत ले ली है रेत के अंदर, और ये मेरे पास गमले में वो मिट्टी है जो मिट्टी, और मैं किचन वेस्ट इसमें शामिल करती रही हूँ, और खाद भी शामिल है, पत्तों की खाद भी शामिल है, किचन वेस्ट भी है, और इसमें के अंदर मिट्टी और रेत भी शामिल है, तो राख भी है। तो ये सारे जिसको मैं मिक्स करके तो इन दोनों अब गमलों में और मैं भरूँगी, भर कर कटिंग लगाऊंगी। और क्योंकि मेरे पास जो है कटिंग वो बहुत बारीक है, मेरे जो पौधे हैं उनकी एज बहुत कम है, इसलिए उनकी कटिंग भी बारीक है। और मुझे क्योंकि लगानी थी कटिंग, तो इसलिए मैं ये बारीक कटिंग ही लगाऊंगी। तो वो आपसे शेयर करना चाह रही थी कि मैं लगा रही हूँ, तो आपसे भी शेयर करती हूँ। तो देखते हैं कि अल्लाह ताला हमें कितनी कामयाबी देता है। तो ये देखते हैं, इसको कटिंग को लगाना कोशिश करते हैं लगाने की। और ये देखें, ये मैंने मिट्टी मिक्स कर ली है, कार्बन मिट्टी को मिक्स करके और गमलों में मैं भरती हूँ। तो भरने का तरीका भी बताती हूँ कि मैं कैसे भरती हूँ इनको। तो ये मिक्स सारी करके अच्छी तरह मिक्स करके, इसमें रेत की वाली मिट्टी है बिल्कुल, ये वो सख्त मिट्टी नहीं होगी, ये भुरभुरी मिट्टी होगी। ये देखें जी, इसमें मैंने पत्ते डाल लिए हैं, खुश्क पत्ते डाल के, तो ये मैंने इसमें रख दिए हैं। इसके ऊपर मिट्टी डालूँगी मैं, और साथ ही मैं इनके अंदर मैंने ठीकरियाँ लगा दी हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के इन पे मिट्टी डालते हैं, फिर कटिंग काट के लाते हैं। तो वो मेरे पौधों की उम्र अभी बस 1 साल है, तो इसलिए इनकी ज़्यादा जो है वो कटिंग जो मेरे पास जो लगी है वो इनकी ज़्यादा मोटी नहीं हुई, बारीक ही है। लेकिन मैं उसको लगाने का तरीका भी आपको बताती हूँ, शेयर करती हूँ और लगाती भी हूँ। वही मैं बात कहती हूँ कि कोशिश करते रहना चाहिए, कामयाबी अल्लाह ताला ने देनी है, और हमें हर तरह से कोशिश करनी चाहिए। तो ये देखिए जी, ये इसमें मिट्टी भर के गमले में भर के, इसी तरह ये दूसरे बोतल में भी डाल लेते हैं। पहले मिट्टी थोड़ी सी डाल के तो उसको ऊपर थोड़ी सा प्रेस कर लेते हैं। प्रेस करने का मकसद ये होता है कि जो मिट्टी जो है ऊपर से तो नरम ही होगी, लेकिन नीचे फ़ौरन पानी जब डालें हम तो एकदम नीचे ना चली जाए। तो ये देखिए जी, ये मेरे गुलाब का पौधा है, इसके ऊपर ये एक फूल लगा हुआ है, और कलियाँ माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें, ये कलियाँ खिल रही हैं, कलियों से भरा हुआ है मेरा पौधा। ये देखें, ये गुलाब की कलियां हैं माशाल्लाह। इनकी ब्रांचेस अब लंबी हो रही हैं, लेंथी हैं, लेकिन ये अभी मोटी नहीं है। जैसे ही ये देखिए, बरसात का मौसम आएगा तो उसमें इंशाल्लाह ये सेहतमंद मज़ीद हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और फिर इसकी कटिंग भी मोटी मिलेगी हमें। तो इसकी कटिंग के लिए ये है जी, हमें कम से कम जो जितनी पेंसिल होती है इतनी मोटी कटिंग लेनी चाहिए। तो उसके साथ जो है इसकी पौधा जो है वो अच्छा चलता है, कटिंग अच्छी चलती है। और लेकिन मेरे पास बारीक है, तो मैं बारीक ही लगाऊंगी। तो ये देखिए जी, मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि ये गुलाब का पौधे एक जब हम काटते हैं, इसका फूल खिल जाता है, तो इसको उतार के हम अपने पास रखना चाहते हैं, या इसके पौधे के ऊपर ही ये हो जाता है तो सूख जाता है, तो उसको काट देना चाहिए। तो काटना कैसे है, ये देखिए, ये 3 पत्ते जो ऊपर होते हैं इनको आपने छोड़ देना है। नीचे ये देखें, नीचे वाली जो थोड़ी सी चले जाएंगे आप, उसमें 5 पत्तों का 5 नंबर होंगे पत्तों के, तो उनको जो है वहाँ से आपने उसके नीचे से काटना है, ऊपर से नहीं काटना। ये 3 पत्ते भी जहाँ पे होंगे, ऊपर 3 पत्ते होंगे, नीचे 5 पत्ते होंगे, तो वो जो 5 पत्ते हैं वहाँ से काटना है। ये देखिए, ये कट गया। यहाँ से मैं आपको दूसरी जगह से समझाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे साफ नज़र आएगी। ये देखिए, इसके ये 5 पत्ते यहाँ पे हैं, और ये 3 है। ये देखें, 3 है, ये 3 है, और नीचे इसके नीचे ये 5 हैं। तो यहाँ से हम इसको तिरछा कट करेंगे। ये देखिए, ऐसे तिरछा कट करके तो फिर इसको हम लेके जाएंगे। और इस तरह ये जो काटने का असल तरीका जो है इस तरह होता है, जहाँ से 5 पत्ते होते हैं वहाँ से काटते हैं। और इसी तरह अब हम इसकी कटिंग काटेंगे। कटिंग काट के तो फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें जी, ये कटिंग काट ली है। ये देखिए, ये कटिंग इस तरह की लेनी है, जो बिल्कुल अच्छी और बेस्ट होती है वो इस तरह की होती है, जो थोड़ी सी ग्रीन हो और थोड़ी सी ब्राउन हो। ये देखिए, ये थोड़ी सी ग्रीन और थोड़ी सी ब्राउन, ये सबसे अच्छी कटिंग ये चलती है। और जो ग्रीन होती है बिल्कुल,
वो भी अच्छी चल जाती है, लेकिन जो इससे नीचे जो होती है, जो डार्क ब्राउन होती है, ये देखिए ये भी, लेकिन ये इससे थोड़ी सी बारीक हैं। ये देखिए ये ब्राउन और थोड़ी सी ग्रीन है। और इसी तरह इसको काट के तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये इसके यहाँ से इसको काट देते हैं। अच्छा, इसका ये होता है कि कम से कम जो है वो वैसे तो 5-6 इंच की कटिंग हमें चाहिए होती है। 5-6 इंच की कटिंग का मकसद ये होता है कि कम से कम 5-6 नॉट्स जो हैं वो आपकी कटिंग में मौजूद होने चाहिए। तो मेरी क्योंकि कटिंग की लेंथ छोटी है, इसलिए इसके का एरिया जो है नॉट का ये थोड़ा छोटा है, इसलिए इसकी लेंथ छोटी भी हो सकती है। लेकिन जो हेल्दी और बड़ी कटिंग होगी, मोटी होगी, पेंसिल जैसी, ये देखें 2 नॉट इसमें हैं, ये देखिए 3, ये 4 और ये ऊपर 5 नॉट्स जो हैं वो कम से कम हमारे पास होने चाहिए। इसलिए होने चाहिए कि ये जो है 2 ज़मीन के अंदर गमले के अंदर, मिट्टी के अंदर चले जाएंगे और कम से कम 2 से 3 बाहर रहें। तो इस तरह ये कटिंग, ये देखें, ये एक, इसको ये नीचे जो इसका है इसको काट के हम छोटा कर देंगे बिल्कुल नज़दीक से, क्योंकि इसको अगर हम रखेंगे ये नोट के नीचे जो एरिया है वो उसका गलने का ख़तरा होता है, इसलिए उसको हम काट के बिल्कुल नोट का एरिया जो है उसको लगाएंगे। ये देखिए ये, फिर ये, तो यहीं से रूटिंग स्टार्ट होगी। इसमें देखें जी, इसके साथ ये है कि आप इसकी पहचान ये होनी चाहिए कि अगर आप उल्टी लगा लेंगे कलम तो वो ग्रो नहीं होगी, इसलिए इसको सीधा इसलिए लगाना है। इसकी निशानियाँ ये हैं कि जो आप इसके अंदर जो कांटे लगे होंगे उनका रुख नीचे को होगा और ये नोट का ऊपर। इसको नीचे से यहाँ से काट देंगे, क्योंकि अगर ये ज़मीन के अंदर हमने मिट्टी के अंदर लगा दिया तो ये इसके गलने का ख़तरा है और फंगस लगने का ख़तरा हो सकता है। इसलिए इसको काट के बिल्कुल नोट के साथ ही एरिया जो है वही ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर हम ग्रो करेंगे। तो ये देखें, ये यहाँ से इसकी जड़ें जो हैं यहाँ से स्टार्ट होंगी। बस इसको थोड़ा सा ऊपर से अगर छील भी लें, थोड़ा सा हल्का सा, इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है वो उसको अगर हम उतार देते हैं, छील देते हैं थोड़ा सा, तो वो उसमें रूट्स जो हैं वो जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह इसको पहले लगा के मैं दिखाती हूँ आपको इसके अंदर, इसलिए कि पहले इसका हमें गलती ना हो जाए। तो इसलिए जब भी लगाएं पहले आप एक दफ़ा इसको काटें और साथ साथ लगाते जाएं। तो ये देखें, कम से कम 2 नोट जो है इसको मिट्टी के अंदर लगाने चाहिए। तो यहाँ पे ये ज़्यादा अंदर प्रेस नहीं हो रहा, यहाँ से भी लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे लगा के इसको ऊपर से दबा देते हैं। इसमें मिट्टी और डालनी पड़ेगी क्योंकि मिट्टी इसके अंदर कम है, तो और ज़्यादा मिट्टी डाल के तो इसको ऊपर कर भरते हैं। ये देखें, और इसके साथ ही ये दूसरी और कटिंग काटते हैं। ये ग्रीन वाली कटिंग है, ये ग्रीन वाली कटिंग काट के ये भी हम लगाते हैं, क्योंकि मेरे पास कटिंग्स यही हैं तो यही मैंने लगानी है। तो इसलिए इनको लगा के देखते हैं कि अल्लाह की कुदरत देखेंगे कि जो कौन अल्लाह चाहेगा तो ये ग्रो हो जाएगी, वरना फिर कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। लेकिन मैंने कोशिश तो करनी है। इसके भी 2 जो नोट्स हैं वो हम गमले के अंदर ग्रो करेंगे मिट्टी के, और बाकी जो है ये ऊपर मैंने पत्ता इसलिए रहने दिया है ताकि हमें इसकी साइड का पता चलता रहे कि ये ऊपर वाली है और ये नीचे वाली, और बाद में इस पत्तों को हम काट देंगे। ठीक है, इसके अंदर दबा देंगे। ये देखें, दबा के इस तरह, तो ऊपर से इनके जो लीव्स हैं ये रिमूव कर देते हैं। इस तरह इसको काट के इसको अलग कर देते हैं, क्योंकि इससे समझ आ जाएगी हमें कि ये जो है इस तरह लगाने के बाद भी आप काट सकते हैं इसको। फिर इसको दोबारा दबा लें, जो इसकी कलम है, कटिंग है, उसको थोड़ा दबा लें, ताकि ये बहुत बारीक है, इंशाल्लाह चल पड़ेगी, लेकिन कोशिश तो करेंगे ना। ये देखिए, ये इस तरह इसको दबा देते हैं। वैसे ये थोड़ी सी पेंसिल की साइज़ की जो कटिंग है वो सही रहती है और वही सही ग्रो होती है। तो ये बस एक कोशिश है, देखते हैं। मैंने कहा आपसे शेयर करती हूँ, मैं ये लगाने लगी थी तो फिर मैंने कोशिश की है कि आपसे ये मैं शेयर भी करती हूँ। ये देखें जी, ये ग्रीन है और एक थोड़ी सी ब्राउन और ग्रीन है, और ये साइज़ देख लें आप, इसका जो इसकी जो साइड है, साइड जो है वो ऊपर है। तो इसी तरह इसको, ये देखिए, सारी काटनी है मैंने, तो इनको काट के फिर आहिस्ता आहिस्ता गमलों में ग्रो करते हैं। इसका भी हाथ से इसको काट के, देखिए इसकी लेंथ को नहीं रखना, इसको इस तरह काट देते हैं। तो काट के इसको लगा के
तो मैं आपको चेक करवाती हूँ। इसको भी लगा लेते हैं। ये देखिए इसका भी रूट का एरिया जो है इसको इसके अंदर लगा के इस तरह, तो इसके ऊपर मैं प्लास्टिक कवर से इनको कवर कर दूंगी और साथ ही जो दूसरी कटिंग है बाकी हैं वो मैं उसके साथ लगा दूंगी। दूसरी जो बोटल्स हैं उनमें भी लगा दूंगी जो बाकी रहेंगी बचेंगी। और ये जो मैं इसमें लगा के प्लास्टिक कवर से, प्लास्टिक कवर है उसके साथ इनको कवर कर देंगे और शेडी एरिया में रख देंगे। और शेडी एरिया में रखने से इसको कम से कम 30-35 दिन इसको शेडी एरिया में रखना है ताकि ये जो है वो अपनी ग्रोथ ये इनकी हो जाए। और कवर करने का मकसद ये भी होगा कि इनके अंदर हीट बनी रहे। और ये जो है ये देखिए प्लास्टिक कवर के साथ इसको कवर कर देते हैं और बांध देते हैं, अच्छी तरह एयर टाइट कर देते हैं और इनके अंदर जो हीट है वो बनी रहेगी। और इसके अलावा ये वहाँ पे शेड एरिया में रख देते हैं, 30-35 दिन तक इसको वहाँ पड़े रहने देंगे। ये कवर देने का मकसद ये होता है कि इसके अंदर से हमें नज़र आता रहेगा कि इनकी ग्रोथ स्टार्ट हुई है या नहीं। और दूसरा ये कि इसके अंदर पानी की जो मिक़दार है, वैसे तो इसमें अंदर नमी जो होगी वो कतरे बन जाएंगे भाप के और नमी के और वो इनको पानी मिलता रहेगा। लेकिन अगर फिर भी हमें लगे कि इसके अंदर पानी जो है वो ख़त्म हो गया, ये इसकी मिट्टी जो है वो खुश्क हो गई है, तो इसको हम किसी प्लेट में या किसी बॉल में पानी डाल के तो गमले को उसके अंदर डाल देंगे, तो उससे इसको पानी जो है वो नमी मिल जाएगी। और जब नज़र आए कि ऊपर से ऊपर तक नमी आ गई है तो फिर इसको बॉल में से निकाल दें, पानी में से निकाल के साइड पे अपनी जगह पे रख दें। तो इसी तरह ये जो है इनमें भी मैंने लगा दिया है, उसको भी मैंने कवर कर दिया है। तो इनको अब शेड एरिया में रखूँगी, 30-35 दिन तक ये शेड एरिया में पड़े रहेंगे और अंदर से इनकी जो भी इनकी एक्टिविटीज़ होंगी वो सारी नज़र आती रहेंगी, ये चल रहे हैं नहीं चल रहे। तो उसके बाद फिर हम उसको वहीं पे शेड एरिया में ही 30-35 दिन के बाद खोल के चेक करेंगे। अगर ज़रूरत हुई तो कवर उतार देंगे, वरना फिर दे देंगे। उतनी देर तक इसको शेड एरिया में रखेंगे जितनी देर तक ये इनकी ग्रोथ शुरू नहीं होती। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इनको धूप में लेके आएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो दुआ में याद रखिए, अप्रिशिएट कीजिए, दुआ में याद रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।